हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की कुछ और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, ये जीके कपूर का एग्जाम्पल हमने लिया। आप लोग बुक से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, बस समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हो कि एक 10 मिलीमीटर व्यास के मृद इस्पात की छड़ पर 30 किलो न्यूटन का अच्छी तनन भार लगाया गया। तनन भार मतलब टेंसाइल फोर्स, एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाया गया। फिर कह रहा कि यदि क्षण के पदार्थ के लिए पॉइजन अनुपात का मान दिया हुआ है 0.25 है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, क्षण में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति यानी ई का मान ज्ञात करना है। और दूसरा आपका क्षण के व्यास में कमी यानी कि डेल्टा डी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। दिया हम माना कि मृदु इस्पात के लिए, अच्छा इस प्रश्न में जो है ई का मान नहीं दिया हुआ है, तो माइल्ड स्टील के लिए जो है अगर प्रश्न में नहीं भी दिया रहता है तो इसके लिए माइल्ड स्टील के लिए ई का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ये इतना बार आपके क्वेश्चन में माइल्ड स्टील का आपको याद हो जाएगा डाटा। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, इस नाते यहाँ पे मान लिया गया है कि मृदु इस्पात के लिए ई का मान जो है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर जनरली प्रश्न में नीचे लिख देता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले छड़ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार। तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला π/4d² होता है। तो अगर यहाँ पे देखें छड़ के लिए डी का मान देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm दिया हुआ है 10 mm, तो वही डी का मान यहाँ पे 10 फुट किया गया π/4d²। इसको सॉल्व करने पाया 25 π/mm²। तो ये आपका आ गया ए का मान आ गया। और छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, यहाँ पे हमने बताया था जब स्ट्रेस की डिफिनेशन बताया था कि हम स्ट्रेस को स्मॉल एफ से स्मॉल पी से या सिग्मा से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे जो जीके कपूर वाली बुक है यहाँ पे स्मॉल पी से दर्शा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन लगाइएगा स्मॉल एफ कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम हर जगह जो है स्ट्रेस को स्मॉल एफ से दर्शा रहे हैं। तो स्ट्रेस स्मॉल एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स को भी देखिए, जो हम दर्शाते हैं स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस को स्मॉल एफ से, और जो है फोर्स को वो कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। यहाँ पे आपके बुक में जो है स्ट्रेस को आपका जो है स्मॉल पी से दर्शाया, फोर्स को कैपिटल पी से दर्शाया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस पी बराबर क्या, कैपिटल पी अपॉन एरिया। तो यही जब हम लगवाते तो इसको स्मॉल एफ से और इसको कैपिटल एफ से दर्शाते थे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो एफ का मान है 30 किलो न्यूटन बटे 25 पाई। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स किलो न्यूटन में, एरिया एम स्क्वायर में है। तो इतना आ गया सॉल्व करने पर। या जब इसको हम लोग न्यूटन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, 1000 से गुणा करेंगे तो आ गया 381.97 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपका आया है अभी एफ का मान। तो आपसे एफ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ क्या रहा है, विकृति पूछ रहा है। तो स्मॉल ई बराबर क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं फार्मूला प्रत्यास्थता गुणांक का, कैपिटल ई बराबर एफ बटे ई। तो यहाँ से अगर हम लोग ई की बात करें तो ई बराबर क्या होगा, एफ बटे ई होगा। और यहाँ पे स्मॉल एफ की जगह पे स्मॉल पी का यूज हुआ है। तो चाहे स्ट्रेस को स्मॉल एफ से दर्शाइए या स्मॉल पी से या सिग्मा से, कोई अंतर नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल ई बराबर पी अपॉन ई। तो पी का मान क्या आया 381.97 और ई का मान 2 × 10⁵ तो आपका वैल्यू आ गया इतना। यही आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो हमने इस नाते स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। स्मॉल एफ से दर्शाने का मेरा रीजन इस नाते है क्योंकि कभी कभी आप लोग इसके पहले वाला जो वीडियो देखे थे वहाँ पे प्रेशर भी आया था। तो प्रेशर को हम लोग स्मॉल पी से दर्शाते हैं तो कन्फ्यूजन न हो, इस नाते हम लोग पूरे चैप्टर में स्ट्रेस को स्मॉल एफ से और फोर्स को कैपिटल एफ से दर्शा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल एफ से भी दर्शा सकते हैं और स्मॉल पी से भी दर्शा सकते हैं। अब छड़ के व्यास में कमी निकालना है। यदि छड़ के व्यास डी में कमी डेल्टा डी होती है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पार्श्व विकृति बराबर पढ़ चुके हैं E/m। हम लोग पार्श्व विकृति बराबर क्या पढ़ चुके हैं, E/m पढ़ चुके हैं। तो पार्श्व विकृति देखिए, पार्श्व विकृति पढ़ाया जा चुका है कि पार्श्व विकृति जो होता है वो अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में रहता है डेल्टा D/d बराबर E/m बराबर क्या, E/m आया था। तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा डी की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E/m और इंटू डी।
अब देखिए ई का मान क्या आया है, ई का मान आपका है आया है 1.909 गुणे 10⁻³ और 1/m इसको ई गुणे 1/m कर सकते हैं, क्योंकि पॉइजन रेशियो क्या होता है 1/m होता है गुणे डी। तो 1/m का मान दिया हुआ है 0.25 प्रश्न में ही दिया हुआ है और डी का मान 10 है। अब इसको सॉल्व करने पे इतना मिलीमीटर क्या आ गया, व्यास में कमी आ गया। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आप लोग इस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि एक 20 mm व्यास की एक क्षण पर खिंचाव परीक्षण किया गया, मतलब टेंसाइल टेस्ट किया गया। तो 100 mm की गेज लंबाई पर किसी समय खिंचाव 0.0 mm था। 0.0 mm का मतलब उसकी लंबाई में जो परिवर्तन था वो 0.0 mm था, यानी ये डेल्टा एल का मान दिया हुआ है। यानी कि इस प्रश्न में स्मॉल एल बराबर दिया हुआ है 100 mm गेज लंबाई और डेल्टा एल बराबर क्या दिया हुआ है 0.05 mm दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर कह रहा उस समय छड़ पर तनाव बल 31.4 किलो न्यूटन, यानी कि एफ का मान दे दिया है 31.4 किलो न्यूटन। ये गिवन दैट में आप लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यही सारी चीज़ें, यह बराबर 31.4 न्यूटन। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है प्रश्न में जो है यहाँ पे ई का मान हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग स्मॉल ई निकाल सकते हैं डेल्टा बाई एल, तो यहाँ से 0.05/100, तो ये आ गया ई का मान। छड़ के प्रस्ताड़ का क्षेत्र π/4d², तो π/4 गुणे 20 का स्क्वायर, तो 314 mm² आ गया। तो छड़ में यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिबल कितना हुआ। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो प्रतिबल को यहाँ पे स्मॉल पी से दर्शा रहा है, प्रतिबल को स्मॉल पी से दर्शा, बल बटे क्षेत्रफल का मान 31.4 और क्षेत्रफल का मान 314 आया हुआ है। तो सॉल्व करने पे 0.1 किलो न्यूटन पर mm² आ गया। तो 100 से गुणा कर 1000 से गुणा करेंगे तो 100 न्यूटन पर mm² स्ट्रेस का मान आ गया। तो प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई बराबर क्या होगा आपका स्मॉल पी बाई या स्मॉल, इसको आप स्मॉल एफ भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे भी स्मॉल एफ करना पड़ेगा। स्ट्रेस को हम लोग स्मॉल एफ या स्मॉल पी से दर्शाते हैं। तो 100/0.0005, तो 2 गुणे 10⁵ न्यूटन पर mm², यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 20 mm, यहाँ पे है 20 mm व्यास की वृत्ताकार, जो यहाँ पे है आपका 20 mm व्यास की वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट तथा 3 मीटर लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की छड़ पर आपका डी का मान दिया हो 20 mm, यल बराबर 3 मीटर यानी 3000 mm हमने बताया। पहली लंबाई का कोई यूनिट दिया रहेगा उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एफ का मान दिया 150 किलो न्यूटन लगा हुआ बल लग रहा है। तो पॉइजन अनुपात का मान यानी 1/m का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी लिख लेंगे। आपका दिया 0.25 और ई का मान क्या दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है 0.9 गुणे 10⁵5 दिया हुआ है। तो निकालना क्या है, तो व्यास में कमी निकालना, डेल्टा डी बराबर क्या करना है ज्ञात करना। पहले इतना नोट कर लेंगे। तो आप हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है P/E होता है। तो हमको निकालना ई का मान, तो यानी कि हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लें और स्मॉल ई की वैल्यू निकाल लें। तो पहले हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइजन अनुपात वगैरह का मान दिया हुई है। तो यहाँ से हम लोग देखिए इसमें स्मॉल ई बराबर अनुदैर्ध्य विकृति की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल ई बराबर क्या होता है, F/E ई होता है। तो देखिए स्मॉल ई बराबर होता है F/E, और एफ हम स्ट्रेस को एफ से दर्शा रहे हैं, और एफ बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल फोर्स अपॉन एरिया और इंटू ई। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया स्मॉल ई की जगह पे। तो स्मॉल ई का मान आ गया, एफ का मान कितना है 150 किलो न्यूटन था, गुणे 10⁻³ कर देंगे न्यूटन आ जाएगा। ए का मान π/4 इंटू डी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और ई का मान 0.9 इंटू 10⁻5। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 5.305 और गुणे 10⁻³ ये आपका वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू आ गया आपका किसका, ई का मान आ गया। और 1/m हम लोग जानते हैं पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो पार्श्व विकृति बराबर हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है डेल्टा डी/डी बराबर ई गुणे 1/m। तो यहाँ से ही डेल्टा डी का मान क्या हो जाएगा ई गुणे 1/m इंटू डी। तो यहाँ से व्यास में कमी आपका आ गया। सॉल्व करने पे जो व्यास में कमी आ जाएगा आपका 5.305 गुणे 10⁻³ ई गुणे 0.25 गुणे ये देखिए ई का मान इतना है, ये हो गया आपका ई का मान हो गया, और 1/m का मान 0.25 है और डी का मान भी सॉल्व करने पे आ गया 0.0265। ये इतना mm क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आपका 4 मीटर लंबी तथा 20 mm व्यास की, 4 मीटर आपका लंबी है और 20 mm व्यास की इस्पात की एक छड़ पर 45 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव भर भार कार्यरत है। मतलब एक्सियल टेंसाइल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एक्सियल टेंसाइल फोर्स इस पर लग रहा है। आपका डायमीटर 20 mm दिया हुआ है, 4 मीटर लंबा दिया हुआ है। तो छड़ की लंबाई, व्यास तथा आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए और इस्पात के लिए ई का मान 2 × 10⁵ मान लिया गया न्यूटन पर स्क्वायर तथा पाई अनुपात 0.25। तो ये लंबाई दिया 4 मीटर, तो 4000 mm हो गया। डी 20 mm है, या कौन 45 किलोमीटर, तो 45 × 10⁻³ हो गया। और सारा वैल्यू लिख लेंगे, 1/m का मान लिख लेंगे, ई का मान लिख लेंगे, ये सारा लिख लेंगे। तो अब देखिए, लोग जानते हैं कैपिटल ई बराबर होता है F/E। यहाँ पे स्ट्रेस को आप स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल ई बराबर F/E। तो स्मॉल ई बराबर क्या होता है? ΔL/L। तो ये सीधे आप फार्मूला लगा सकते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक में जो है इतना फालतू में आपका झलाया हुआ, हमने भी फार्मूला बताया हुआ है इसकी जगह पे कि ΔL बराबर क्या होता है? FL/AE। ये फार्मूला हमने लिखवाया हुआ है। तो लंबाई में परिवर्तन निकाल सकते हैं। FL/AE डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो F का मान दिया हुआ 45 × 10⁻³ और L का मान दिया हुआ 4000, A का मान π/4 × 20² और E का मान 2 × 10⁵ इसको जब रखेंगे वैल्यू तो 2.865 mm आ जाएगा ΔL का मान। तो आपका आ गया लंबाई में परिवर्तन। अब क्या निकालना? व्यास। व्यास में परिवर्तन के लिए पार्श्व विकृति वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/m बराबर पार्श्व विकृति प्रति अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पे हमने फार्मूला बताया है क्या? फार्मूला हमने बताया है कि ΔD/D बराबर होता है E/m, या E × 1/m कर लीजिए, E × 1/m। तो यहाँ से ΔD बराबर हो जाएगा E × 1/m और गुणे D। तो ΔD बराबर हो गया यहाँ पे E का मान यहाँ ΔL/L ऐसे रखा गया है। E का मान ΔL/L रखा गया है। तो यहाँ से ई का मान आप लोग ऊपर निकाल चुके हैं और 1/m का मान है 0.25 और डी का मान दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं जैसे बुक में लगाया वैसे ही लगाइएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आंसर आ गया 3.581 × 10⁻³ यही आपका क्या हो गया है? यही आपका हो गया है आंसर। यही आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ΔL बराबर FL/AE, FL/AE ΔL का मान आ जाएगा। तो फिर E बराबर निकाल लीजिएगा ΔL/L। तो E का जब मान आ जाएगा, यहाँ से ΔL का मान निकालेंगे, यहाँ से E का मान निकाल लेंगे, तो आपका ΔD/T हमने फार्मूला क्या लिखा था कि E × 1/m। तो यहाँ से अगर हम बात करें ΔD बराबर E × 1/m और गुणे D, इसी फार्मूले में रखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आंसर की बात करें। नेक्स्ट आपका क्या निकालना है? आयतन विकृति निकालना है। तो आयतन में परिवर्तन निकाला। तो आयतन में परिवर्तन का फार्मूला हमने बताया था यूनि एक्सियल लोड के लिए ΔV/V बराबर E1 - 2/m। तो ΔV बराबर V। E का मान यहाँ पे ΔL/L रख रहा था, आप चाहे तो ये वैल्यू रखिए या E का मान अलग से निकाल लीजिए। 1 - 2/m × V। तो E का मान ये आपका जो पूरा निकाले रहेंगे, E का मान ये रख दीजिएगा 1 - 2 × 1/m। 1/m का मान 0.25 और V का मान π/4 d² L, π/4 × 20² L का गुणा कर देंगे, V का मान आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 450.03 mm। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका कोई छड़ है 2 mm लंबी है और 25 mm व्यास की है। 3000 न्यूटन के लिए इसकी लंबाई में परिवर्तन 0.058 mm की वृद्धि हो जाती है। छड़ के पदार्थ के लिए यंग मापांक और आयतन मापांक ज्ञात करना। 1/m का मान दिया है 0.3 दिया हुआ है। अब हमको सारा चीज़ पहले लिख लेंगे। गिवन दैट क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 2 mm, डी का मान दिया हुआ 25 mm, ΔL इतना दिया हुआ है, 1/m का मान 0.3 है, ये आपका मान 3000 न्यूटन है। ये सारे डाटा दिए हुए हैं। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि छड़ के पदार्थ के लिए यंग मापांक और आयतन मापांक का मान निकालना है। यानी कि आपको निकालना है ई का मान निकालना है और के का मान निकालना। तो पहले हम ई का मान निकाल लेंगे और ये और के में रिलेशन से हम लोग आराम से के का मान निकाल लेंगे। तो कैपिटल ई बराबर क्या होगा? F/E। और ये आपका ये स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और ई बराबर क्या होगा? ΔL/L। तो देखिए ई बराबर होगा F/E
तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्मॉल ई बराबर क्या होगा, डेल्टा एल बटे एल। तो यहाँ से ई बराबर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एफ गुणे एल अपान ई इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल। देखिए यही फार्मूला लिखा हुआ है, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, कैपिटल ई का मान। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ का मान दिया हुआ 3000 है, एफ का मान 3000 दिया हुआ है, और देखिए ए का मान π/4 डी स्क्वायर 25 का स्क्वायर, यल का मान आपका अगर हम लोग बात करें ये आपका है ये आपका हो गया 3000। सारा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। एफ का मान देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, यल का मान क्या दिया हुआ प्रश्न में 200 दिया हुआ है, यल का मान दिया हुआ है 200, और क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, ए का मान क्या हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, π/4 यही 4 ऊपर यहाँ गया हुआ है, यही 4 यहाँ पे ऊपर π/4 गुणे 25 का स्क्वायर, और डेल्टा एल का मान क्या है 0.058, 0.058। ये वैल्यू पुट करेंगे तो यही वाला वैल्यू पुट होगा, तो आ गया इसका वैल्यू 21.07 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया, ये आपका हो गया ई का मान आ गया। हम लोग जानते हैं ई का जब मान आ गया, ई बराबर होता है 3 के ब्रैकेट में 1/2/m, तो के बराबर क्या हो जाएगा, e/3 गुणे 1/1 - 2/m। ये सारा वैल्यू जब आप लोग पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 17.56 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। बाकी हमने इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाया था स्टेप्ड बार, ये इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बताया था। आप लोग बताइएगा इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। ऐसे जो टॉपिक था आपका, ये तीन क्षण हो गए, और तीनों क्षण पे जो है यहाँ पे ऐसे मान लीजिए बल लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन, और इधर भी बल मान लीजिए लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन, और सबका डायमीटर इसका मान लीजिए d1 है, d1 का कुछ मान होगा, ये मान लीजिए इसका डायमीटर d2 है, और इसका डायमीटर d3 है। तीनों की लंबाई, इसकी मान लीजिए लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, और इसकी लंबाई मान लीजिए L3 है। सबके लिए ई का मान दिया हुआ हो, ई का मान दिया हुआ हो, तो डेल्टा एल का मान पूछता है। तो डेल्टा एल बराबर क्या होता है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो इस पर हमने न्यूमेरिकल बताया था, तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस पर न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया। तो इसके बाद जो आपका कंपोजिट बार था, आपका नट एंड बोल्ट था, इस पर भी हमने न्यूमेरिकल बताया था। बाकी थर्मल स्ट्रेस पे आपका न्यूमेरिकल छूटा हुआ था, तो उस पर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी कि 2-3 वीडियो और इसका आएगा न्यूमेरिकल का, तो ये चैप्टर जो आपका कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।